हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रामन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या होता है कि जो हमारी राइटर हैं वो फीमेल राइटर हैं एल्बसोर ईस्ट। तो ये जो राइटर हैं वो, क्योंकि ये फीमेल राइटर हैं इसलिए लड़की के बारे में बहुत ही अच्छा बताती है। ये स्टोरी लड़कियों की स्टोरी है कि भाई जिसमें कुछ लड़कियां हैं, वो क्लासमेट हैं सभी, वो एक लड़की का मजाक उड़ाती हैं खड़ी होकर के अपने स्कूल के प्रीमाइसिस में, और उससे वो पूछती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब सी लड़की है, उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो जब लड़कियों का ग्रुप ऐसे पूछता है तो ये उसको बताती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो वो रोज़ उससे यही क्वेश्चन पूछती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग फील होता है, बहुत ही ऐसा फील होता है कि भाई वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही हैं। वो बहुत ही बेचारी छोटी सी एक लड़की है जो कि बहुत ही इमोशनल है। और आप सब ने कभी ऐसे मजाक उड़ाया होगा एक ग्रुप में खड़े होकर के किसी दोस्त का, या फिर आपका मजाक उड़ा होगा, तो आपको कैसा लगता है, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन बातों से बहुत कुछ जान सकते हैं कि इसमें हम ये जान सकते हैं कि भाई हम किसी लोग का, अगर हम किसी लोगों का हमें अंदाज़ा लगाना हो कि भाई वो बंदा कैसा है, उसकी वैल्यूज़ कैसे हैं, उसमें कैसे गुण हैं, तो कैसे लगाते हैं हम पता उसका? क्या उसके पैसे से लगाते हैं या फिर उसके गुणों से लगाते हैं, उसको देख करके ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सेंसिटिव सी लड़की है, बहुत ही यंग लड़की है, उसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की है। वो एक पोलिश लड़की है, मतलब पोलैंड की है, जो कि अमेरिका में दूसरे बच्चों के साथ अमेरिका में ही वो रह करके पढ़ती है। और उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, कैसे अमेरिकन बच्चे उसको डिफरेंट समझते हैं, अपने से अलग समझते हैं, और उसके नाम का भी वो मजाक उड़ाते हैं। तो इस चैप्टर में अमेरिका में क्या होता है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें बहुत ही पहले, मतलब लगभग 1608 के आसपास पोलैंड से आकर के लोग बस गए थे, और अब वहाँ पे एक पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी बन गई है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग पोलैंड से आकर के, पोलिश लोग आकर के वहाँ पे बस गए हैं, और उनकी जनसंख्या भी बहुत हो गई है। तो इस तरीके से अब पोलिश लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया जाता है। रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स। ठीक है, और वो बहुत ही अब मिलियंस में हो गए हैं वहाँ पे, जो माइग्रेट होकर के अमेरिका में अब आ गए हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है वार्शा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलिश लोग रहते हैं। और जो शिकागो जो शहर है वो दूसरा लार्जेस्ट पोलिश सिटी बन गया है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से, और यूनाइटेड स्टेट की जो सेंसिस हुई, जो जनगणना हुई 2000 में, तो उसमें 667,414 मतलब अमेरिकन जो हैं वो 5 ईयर्स के, और या उससे बड़े पोलिश को उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। तो इसीलिए जो वांडा पेट्रोन्स्की है, यहाँ पे वांडा भी एक पोलिश लड़की है जिसकी अब आप स्टोरी पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो अपनी सीट पे नहीं है, मतलब स्कूल में, क्लास में वो नहीं बैठी है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। भाई जो पैगी और मैडी जो लड़की हैं, मैडलिन और पैगी जो लड़कियां हैं दो, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया था, वो भी मतलब उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं उसकी एब्सेंस को, भाई आज वो स्कूल में एब्सेंट क्यों है, इस तरीके की बात। यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। मतलब वो वांडा कहाँ पे बैठती है, आमतौर पे वांडा जो है वो लास्ट सीट से नेक्स्ट पे, मतलब सेकंड लास्ट सीट पे बैठती है। ठीक है, इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में कमरा नंबर 13 में। ठीक है, शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, वो रूम के कॉर्नर में बैठती है, बिल्कुल कोने में बैठते थे। वेयर द रफ बॉयज़ हु डिडंट मेक गुड मार्क्स। भाई वहाँ पर कौन बैठते हैं, वहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते हैं, मतलब बुरे से लड़के बैठते हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। और वो रूम की ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही पैरों की जो है ना वो पटकने की आवाज़ आती है, मतलब बच्चे वहाँ पे पैर पटकते रहते हैं अपने आप। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, वहाँ पे बहुत हंसी की बहुत ज़्यादा शोर आता है, हंसते हैं बहुत ज़्यादा जब भी, व्हेन
एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब भी कुछ फनी कहा जाता है क्लास में सबसे ज़्यादा शोर भी वहीं पे मचता है। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा जो गंदगी है, जो कीचड़ है, जो वहाँ पे धूल है, वो फर्श पे सबसे ज़्यादा उसी जगह पर होती है जहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की की सीट है। वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। भाई वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती है कि वो खुद रफ है या नॉइजी है, मतलब खुद ही वो बुरी है या बहुत शोर मचाने वाली लड़की है, ऐसा नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके बावजूद, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बल्कि वो तो बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांत रहने वाली लड़की है, और रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बड़ी मुश्किल से कोई बात कहती है। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, भाई और किसी ने भी उसको कभी ये मतलब ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना है। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूकड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार क्या होता है कि भी वो ट्विस्ट कर लेती है, वो मोड़ लेती है अपने मुंह को, और कैसे मोड़ लेती है, बिल्कुल हंस करके, भाई थोड़ी सी हंसी की शक्ल में थोड़ा सा मरोड़ लेती है, मतलब थोड़ा सा हंस देती है बस, बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही वो करती है, मतलब ज़्यादा नहीं हंसती है। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वैंडा सेट इन द लास्ट सीट, भाई किसी को नहीं पता भाई वैंडा लास्ट सीट पे क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। भाई हाँ, इतनी बात तो है कि वो क्या करती है, वो आती है बॉगिन्स हाइट से, मतलब बॉगिन हाइट नाम की जगह है, वहाँ से आती है, और जो उसकी फीट हैं, जो उसके पैर हैं, यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, वो बिल्कुल ही सूखे जो कीचड़ है उससे सने हुए होते हैं, ठीक है। केक्ड विद का मतलब सने हुए होना, ठीक। बट नो वन रेयरली थॉट मच अबाउट वैंडा पेट्रोंस्की, लेकिन कोई भी वैंडा पेट्रोंस्की के बारे में कुछ नहीं सोचता है, ठीक है, कोई भी थॉट नहीं करता है। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक कि भाई जब वो एक बार अपने कमरे में बैठ जाती है तो कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचता, भाई वैंडा पेट्रोंस्की कहाँ से आई, कैसे आई, क्या कर रही है। तो द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वैंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, ठीक है। और कब वो लोग वैंडा के बारे में कुछ मतलब सोचते हैं कि जब वो स्कूल आवर्स के बाद, मतलब आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स के बाद वो सोचते हैं। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे स्कूल से वापस आ रहे हो, इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर सुबह मॉर्निंग स्कूल शुरू होने से पहले, मतलब स्कूल के बाद और स्कूल के पहले वो उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2-3 बच्चों का ग्रुप होता है और यह उससे बड़ा होता है, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल, जब वे हंसते और बातें करते हुए जा रहे होते हैं स्कूल यार्ड की तरफ, ठीक है, जा रहे होते हैं, तब उसके बारे में बातें होती हैं। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वंडा टू हैव फन विद हर, भाई तब वो क्या करते हैं बच्चे, भाई कई बार तो वो उसका वेट करते हैं, वांडा, भाई वांडा आएगी और उसके साथ मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है, वो मजाक उड़ाएंगे भाई उसका, ठीक है। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन द स्कूल आइदर, मतलब क्या हुआ कि भी कब, मतलब नेक्स्ट डे भी वो स्कूल में नहीं आई, जो कि ट्यूसडे था, ठीक है, वो स्कूल में नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे, लेकिन क्या हुआ, बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, क्या हुआ कि भी जो पैगी और मैडी थी वो बिल्कुल सामने की सीट पर ही बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे। एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो कीचड़ में से या मतलब गंदे रास्तों से चल के नहीं आते थे, उन बच्चों के साथ वो लोग बैठती थी दोनों। डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, भाई उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पैगी जो थी वो स्कूल की पॉपुलर गर्ल थी, मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, ठीक है। शी वॉज प्रेटी, बहुत प्यारी थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास प्यारे प्यारे कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल भी जो थे वो घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's एब्सेंस वॉज
बिकॉज वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और उन्होंने क्यों नोटिस किया उसको? भाई उसका कारण था, उसका ये कारण था कि पैगी और मेडी ने उसको नोटिस इसलिए किया क्योंकि वंडा हैड मेड देम लेट। भाई वंडा ने उनको स्कूल के लिए लेट करवा दिया था। क्यों लेट करवा दिया था? दे हैड वेटेड एंड वेटेड। भाई उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा वेट किया था, बहुत वेट किया था फॉर वंडा, वंडा का रास्ते में उन्होंने उस दिन वेट किया था टू हैव सम फन विद हर, कि भाई उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगी। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और लेकिन वो उनके मजाक उड़ने के लिए मतलब उनको मौका नहीं मिला था, वो आई नहीं थी उस दिन। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। भाई ऑफन मतलब आम तौर पे वो उसका वेट करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का, कि भाई वो उसका मजाक उड़ाएंगे, रास्ते में रुक जाती थी उसका वेट करने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room number 13 didn't have names like that। फिर जैसे वेंडा पेट्रोन्स की जो नाम था वो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो थे वहाँ पे रूम नंबर 13 में डिडेंट हैव नेम लाइक दैट, उस तरीके के उनके नाम नहीं थे, ठीक है, और बच्चों के नाम ऐसे नहीं होते थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम ऐसे थे जो कहने में बहुत ही आसान होते थे, लाइक थॉमस, स्मिथ, हेलन, इस तरीके के। देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, ठीक है, पूरा नाम उसका विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और उन लोगों को ये लगता था कि इस लड़के का नाम फ़नी है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन उनको उस बच्चे का नाम इतना फ़नी नहीं लगता था क्यों, जितना कि उनको पेट्रोन्स्की वर्ड लगता था। वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल में अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलेन, और वो अकेली ही वो जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो हमेशा वो कैसे कपड़े पहनती थी, कौन सी ड्रेस पहनती थी? फेडेड ब्लू, मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ था, नीले रंग की एक ड्रेस थी। दैट डिडेंट हैंग राइट, और वो उसको हैंग राइट का मतलब है फिट नहीं आती थी, मतलब उसको। इट वॉज क्लीन, ये बहुत ही क्लीन होती थी। बट इट लुकड एज तो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसी लगती थी जैसे कि उसको कभी भी आयरन नहीं किया गया प्रॉपरली, मतलब उसको प्रेस नहीं किया गया। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे टॉक करती थी, बातें करती थी उस लड़की से, वेंडा से। समटाइम्स दे सराउंडेड हर, कई बार वो उसको घेर लेती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच, जब वांडा खड़ी होती थी छोटी लड़कियों का गेम देखने के लिए, ठीक है, उनको वॉच करती थी ना गेम हॉप स्कॉच, जिसको क्या बोलते हैं? एडी टप्पा जो गेम होती है उसको बोलते हैं। ऑन द वॉर्न ग्राउंड, जब वो वॉर्न हार्ड ग्राउंड मतलब घास जहाँ पे सूखी हुई थी उस जगह पर जब वो छोटी लड़कियाँ खेल रही होती थी हॉप स्कॉच, तब वो उसको देखने लग जाती थी तो लड़कियाँ उसको घेर लेती थी। वैंडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। पैगी क्या करती थी, उसको बुलाती थी बड़े प्यार से वैंडा, और बड़े मोस्ट कोर्टियस मतलब बड़े ही विनम्र तरीके से, मैनर से वो उसको बुलाती थी, और वो ऐसे बुलाती थी उसको कि जैसे कि वो अपनी टीचर मिस मैसन को बुला रही हो, ठीक है, बड़ी रिस्पेक्टफुली। वैंडा वुड शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, और अपने किसी फ्रेंड को एकदम से झटका से देते हुए, मतलब भैया वो इसका जैसे मजाक उड़ाने के लिए किसी फ्रेंड को थोड़ा सा छेड़ देते हैं नज करके, वो उसका नाम लेती थी वैंडा, ठीक है। टेलस, वो फिर वो कहती थी हमें बताओ, क्या बताओ? हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, भी तुमने कितनी ड्रेसेस बताई थी कि भाई लटकी हुई हैं तुम्हारी क्लोजेट में, तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस लटकी हुई हैं? तो 100 वांडा वुड से, और वांडा हमेशा कहती थी 100 ड्रेसेस। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रीडियसली, तो एकदम से जो 100 ड्रेसेस का नाम सुनते ही एक्सक्लेम्ड हो जाती थी, मतलब सभी को हैरानी होती थी, जितनी भी वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ खेल रही होती थी वो अविश्वसनीय तरीके से इनक्रेडुलसली तरीके से वो एकदम से खड़ी हो जाती थी। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच, और जो छोटी छोटी लड़कियां थी वो अपना गेम हॉप स्कॉच को बंद कर देती थी। एंड लिसन, और सुनती थी, ठीक है। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा कहती कि भाई हाँ 100 ड्रेसेस, और सभी को लाइन अप किया हुआ है,
और ऐसा वांडा उनको बताती थी। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। तब क्या होता था कि जो उसके पतले से होठ थे वांडा के, ड्रू टुगेदर इन साइलेंट, वो एकदम से साइलेंस हो जाते थे, बहुत शांत हो जाते थे, चुप हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क। भाई वो किस तरीके की हैं भाई ड्रेसेस जो हैं भाई? वो ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। भाई मैं शर्त लगाती हूँ वो सारी सारी सिल्क की होंगी। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी हैं, सभी सिल्क की तो हैं पर क्या वेलवेट की भी है उनमें? ये वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी है। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। तो वहाँ पे क्या करती थी, बिना कोई मतलब अपनी फीलिंग दिखाए एकदम से वो वांडा कहती थी हाँ 100 ड्रेसेस हैं, और इसको वो रिपीट करते हुए कहती थी बिना कोई मतलब कोई इमोशन दिखाए, बिना किसी भावना के। तो ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे के सारे वो मेरी क्लोजेट में मतलब मेरी अलमारी में वो लाइन अप किया हुआ मैंने, वो मतलब टांगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और तब वो उसको जाने देते थे वांडा को। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और जब वो थोड़ी सी दूर चली जाती थी वांडा, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। तो वो क्या करती थी, दे कुडेंट हेल्प बर्स्टिंग, भाई वे एकदम से बर्स्ट हो जाती थी, फूट पड़ती थी। श्रीक्स मतलब चीखे लगाने लग जाती थी, और एकदम से हंसी की मतलब जोर जोर के बड़े बड़े ठहाके लगाने लग जाते थे वो सारे बच्चे। मतलब भाई उसकी 100 ड्रेसेस की वो हंसी उड़ाते थे फिर सारे मिल करके। A 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। भाई अगर 100 ड्रेसेस हैं उसके पास, 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से द ओनली ड्रेस, केवल इकलौती एक ड्रेस है जो वांडा ब्लू वाली जो पहन के आती है एवरीडे स्कूल। अगर उसके पास 100 ड्रेसेस है तो क्या हो रहा था ये सब? सो वाई डिड शी से शी हैड 100? भाई तो वो क्यों कहते हैं कि भाई उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, इसके पीछे भी स्टोरी क्या है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? भाई तुमने कितने जूते बताए थे अपने पास? 60 पेयर्स, 60 जोड़ी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी को मैंने अपनी क्लोजेट में अपनी अलमारी में मैंने सजाया हुआ है। क्राइज ऑफ एग्जरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, और क्या होता था एकदम से फिर क्राइज, एकदम मतलब बहुत ही क्राइज हो जाती है, एग्जरेट बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल चीखें लगती थी, ठीक है। और पोलाइटनेस बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को वहाँ पे कहा जाता था। ऑल अलाइक, और सभी, क्या सभी एक जैसे हैं? तो ऐसा उससे ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, वो कहती थी नहीं सभी पेयर जो हैं, जितने भी मेरे पास जूते की जोड़ियाँ हैं वो सारी डिफरेंट हैं। ऑल कलर्स, सभी कलर्स हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी को मैंने सजा करके रखा हुआ है, कतार में रखा हुआ है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, भाई पैगी ने, जिसने कि इस गेम को बनाया हुआ था, भैया वो इससे ये पूछते हैं। एंड मैडी, और उसकी मैडी उसकी फ्रेंड जो थी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, वो उसकी मैडी उसकी ऐसी फ्रेंड थी जिसको इनसेपरेबल थी, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते थे पैगी से। अगर कहीं पैगी का नाम आता था मैडी का पक्का आता था। वर एलवेज द लास्ट टू लीव, और सभी बच्चे जब चले जाते थे तो वो दोनों सबसे बाद में जाती थी मजाक उड़ाने के बाद। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फाइनली क्या होता था कि भी वांडा जो थी वो मूव अप करती थी अपनी गली में जब जाती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, तो जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल नीरस हो जाती थी, उसका मुंह बिल्कुल शांत बंद हो जाता था, ठीक है। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, तो उसकी एक आदत थी वांडा की कि भी वो अपने लेफ्ट शोल्डर को, अपने बाएं कंधे को एवरी बार बार मतलब एवरी नाउ एंड देन, भाई बार बार वो क्या करती थी, कभी कभार फनी वे से उसको वो क्या करती थी, हीचिंग करती थी, मतलब उसको वो हिलाती रहती थी एकदम से, ठीक है, झटके देती रहती थी। फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और वो स्कूल के लिए अकेले ही अपना सफ़र तय करती थी।
पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो थी वो वास्तव में कोई निर्दयी लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो बुलीज से मतलब जो बच्चे उनको तंग करने वाले होते थे उनको, वो छोटे बच्चों को वो बचाती थी, वो मतलब उन पर दया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एनी एनिमल मिसट्रीटेड, और वो रोती थी अगर किसी एनिमल्स को मिसट्रीट किया जाता था, किसी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, ये डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, तो भाई यदि उसको कोई ये बात बताता, उसको कोई कहता कि भाई क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाई ये एक क्रूअल वे है, एक बुरा तरीका है वांडा को ट्रीट करने का, तो अगर कोई उसको ये बात कहता, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो उसे बहुत ही अचंभा होता। ठीक है। क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, अगर ये क्रूअल तरीका है तो भाई वो लड़की क्यों कहती थी भाई उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई, भाई कोई भी इस बात को कह सकता था कि भाई वो सब कुछ झूठ था, लाई था वो। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो क्यों झूठ बोलती थी, जो वांडा थी वो क्यों झूठ बोलती थी। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, वो कोई ऑर्डनरी पर्सन नहीं थी। ठीक है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और उसका नाम भी ऐसा क्यों था भाई वांडा पेट्रोन्स की, जो उनमें अलग लगता था, वो ऐसा नाम क्यों था उसका। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था, उसको कभी भी उससे वो क्राई नहीं किया था, मतलब वो कभी भी इस बात के लिए नहीं रोई थी। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, तो क्या होता था कि भाई जो मैडी के लिए था, मैडी के लिए जो बात थी कि भाई उसने वांडा से ये बात पूछनी थी, उसको ये बात पूछनी होती थी कि भाई वांडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं और कितनी उसके पास हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और कितनी चीज़ें ये हैं कितनी चीज़ें वो हैं। शी हैड वॉज बोदरिंग हर, तो ये चीज़ें उसको बोदर करती थी, बहुत ही परेशान करती थी उसको, मैडी को। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद भी एक बहुत ही पुअर लड़की थी, बहुत ही गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, तो वो कैसे कपड़े पहनती थी, वो हैंड में डाउन का मतलब किसी के दिए हुए कपड़े ही वो पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडेंट लिव अप ऑन बॉगिंग हाइट और हैव ए फनी नेम, भाई उसके लिए जो वो कहती है भाई भगवान का ये शुक्रिया है, धन्यवाद है कि भाई वो बॉगिंग्स हाइट पे नहीं रहती और उसका कोई नाम फ़नी नहीं है, नहीं तो उसका भी मजाक उड़ाया जा सकता था, वो ऐसा सोचती है। समटाइम्स when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो क्या होता था, कई बार तो ऐसा होता था जब पैगी जो है वो वांडा से पूछती थी क्वेश्चंस के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में, और उसको वो मजाक उड़ाती थी पोलाइट वॉइस में, बहुत ही विनम्र आवाज़ में जब उसका मजाक उड़ाती थी, तो जो मैडी थी वो क्या करती थी, फेल्ट करती थी, महसूस करती थी, वो एम्बेरस मतलब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वो क्या करने लग जाती थी, देखने लग जाती थी, किसको, मार्बल्स को, कंचे जो उसके हाथ में होते थे, इन द पाम जो उसकी हथेली पे रखे होते थे, ठीक है, हाथ की। रोलिंग दैम डाउन, और वो उनको घुमाने लग जाती थी, अराउंड एंड सेइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं कहती थी, बस उनको वो घुमाने मतलब अपने ध्यान को बटा देती थी अपने ध्यान को। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, और इसके लिए वो क्या करती थी, शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, बल्कि उसको इस बात के लिए ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए बहुत दुख हो रहा था उसको। Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. भाई ये बात exactly बिल्कुल सही बात है कि she would never paid attention, भाई वो उसकी तरफ, वांडा की तरफ कभी ध्यान ना देती, अटेंशन ना देती, यदि पैगी ने क्या ना किया होता, इन्वेंट ना किया होता, मतलब वो जो ड्रेस वाला जो गेम है, जो क्वेश्चन पूछती थी, अगर वो बात नहीं छेड़ी होती तो वो उसने वांडा की तरफ ध्यान नहीं देना था। बट सपोज Peggy and all the others started in on her next,
भाई अगर पैगी और दूसरी जो लड़कियां थी वहाँ पे यही बात उस पर शुरू कर दे अगली बार, तो शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो इतनी गरीब नहीं है जितनी वांडा है, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो पुअर तो है, गरीब तो है, ऐसा वो सोचती है। कौन? मैडी ऐसा सोचती है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि भाई उसके पास इतनी सेंस तो है, उससे ज़्यादा सेंस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो सेंस सबके पास होनी चाहिए कि भाई उसके पास 100 ड्रेसेस। भाई ये बात नहीं कहनी चाहिए। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। और भाई शायद यही बात है कि भाई इसी बात के कारण वही मतलब वो ये नहीं चाहेगी कि भाई वो उसी पे शुरू हो जाएं, सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। तो वो अब ये विश करती थी, ऐसा चाहती थी वो कि जो पैगी है वो वांडा पेट्रोन्स्की को टीज करना, मतलब उसको सताना, अब वो बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैरी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज क्या हो रहा था कि भाई हालांकि वो लेट हो गई थी स्कूल के लिए, ठीक है, लेकिन मैडी बहुत ही ग्लैड थी, बहुत खुश हो रही थी वो, क्योंकि आज उसने मतलब वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था, उनको फन नहीं करना पड़ा था वांडा का, इसलिए वो थोड़ी खुश थी आज। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। उसने जो अपनी मैथ की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसने बस उसका ध्यान तो कहीं और था, लेकिन उसने वो कर दी। 8 टाइम्स 8, तो उसने अंदाज़ा लगाया भाई 8 8 जा कितने होते हैं, ठीक है, लेट्स सी। वो कहते हैं लेट्स सी, और देखें। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट। भाई उसने सोचा कि भाई एक मैं उसके अंदर इतनी शक्ति थी अभी उस कि भाई वो एक पैगी को एक नोट लिखे, कि भाई उसमें कुछ वो लिखना चाह रही थी पैगी को, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। कि भाई क्योंकि ऐसे क्यों लिख रही थी वो, क्योंकि उसके पास इतना मतलब करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिल्कुल स्पीक करे, बोल दे उसको पैगी को सीधे तौर पे कि हे पैगी हम वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दें कि भाई उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, इस तरीके का मजाक उड़ाना बंद कर दें। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपने मैथ की प्रॉब्लम को फिनिश किया तो उसने एक नोट लिखना शुरू किया पैगी को, ठीक है। सडनली शी पॉज्ड, अचानक से क्या हुआ कि वो एकदम से रुक गई, एंड शडर्ड, और एकदम से उसके अंदर कंपी सी आई। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसको मतलब कल्पना करी उसने अपने आप की कि भाई वो स्कूल के यार्ड में है, स्कूल में खड़ी है खुद, मतलब मैडी खड़ी है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, और पैगी ने उसको टारगेट किया है, पैगी ने उसका मजाक उड़ाना के लिए उसको टारगेट किया है। एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियां पैगी के साथ खड़ी हैं। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, भाई पैगी उससे पूछेगी कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली, ठीक है, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, ठीक है, और मैडी ऐसा मत कहती है कि भाई पैगी ऐसा कहेगी कि ये तो उसकी खुद की है, मतलब पैगी ने उसको मैडी को दी है, मैडी की दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, और मैडी की जो माँ ने उसको क्या किया है, उसको ट्राई किया है कि इसलिए कि भाई उसको डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग, और उस पर नई ट्रिमिंग लगाई है, मतलब नए उस पर सजावटें लगाई हैं, कतरने लगाई हैं, घोटे लगाए हैं, ठीक है। एंड नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि उसको भाई इस 13 नंबर कमरे में कोई उस चीज़ को न पहचाने, उस ड्रेस को न पहचाने, इसलिए उसकी मम्मी ने उसको थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी है, काट छाँट कर दी है उसमें। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. भाई अब वो क्या चाह रही है कि भाई इफ़ पैगी वुड डिसाइड, भाई काश जो पैगी है वो अपनी इच्छा से, ऑन अकॉर्ड मतलब अपनी इच्छा से बंद कर दे फन करना, वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। ओ वेल, मैरी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। अब क्या किया कि भाई मैडी ने अपने जो छोटे छोटे उसके जो ब्लॉन्ड हेयर्स थे, जो उसके सुनहरी कलर के जो बाल थे, उनमें उसने हाथ फेरा अपना,
और जैसे कि वो क्या कर रही हो, पुश द अनकंफर्टेबल थॉट, जैसे वो जो उसको अनकंफर्टेबल थॉट जो आ रही थी, जो वो सोच रही थी अलग अलग बातें, वे उनको वो हटा सके। वट डिफरेंस डिड इट मेक, भाई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड। अब मैडी ने क्या किया, जो वो नोट लिखने लगी थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, ठीक है, धीरे धीरे से उसने फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को सबसे ज़्यादा उस 13 नंबर कमरे में पसंद किया जाता था। पैगी कुडंट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और पैगी कभी भी ऐसा नहीं करती थी कि भाई जो गलत होता था, शी थॉट, वो ऐसा उसने सोचा। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वांडा के लिए वो क्या करती थी, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, भाई वो वही एक मात्र कोई लड़की थी, हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट, जो कि बॉगिन हाइट पे रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल में अकेली वहाँ पे खड़ी रहती थी, ठीक है। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो बड़ी मुश्किल से किसी को कुछ बात कहती थी। शी ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, भाई उसके साथ हमें जब भी कोई बात की जाती थी वो उसके 100 ड्रेसेस के बारे में बात की जाती थी। मैडी जो थी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, तो भाई मैडी को याद है कि भाई उसने बताया था उसके पास एक हल्के नीले रंग की एक ट्रिमिंग वाली ड्रेस है, मतलब उसकी काट छाँट करी गई एक गोटे वाली ड्रेस है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और उसको याद है कि भाई उसने बताई थी भाई दूसरी जो उसके पास जंगल मतलब गहरे हरे रंग की जो ड्रेस है उसके बारे में बताया था, विद रेड शैस, और जिस पे कि एक पट्टी लगी थी, लाल पट्टी, ठीक है। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और उससे कहा था कि जब तुम उस ड्रेस को पहनोगी तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी जब हरे रंग की ड्रेस को पहनोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन, उन्होंने नाटक करते हुए मतलब अजीब से मतलब जैसे वो नाटक कर रही हो इस तरीके की उन्होंने प्रशंसा करी थी उसकी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, भाई वांडा की ड्रेसेस के बारे में और उसके अलमारी में जो टंगी हुई है उनके बारे में सोचते हुए मैडलिन बिगेन वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, तो मैडी ने सोचा कि भाई जो इस बार का ड्राइंग और कलर का जो कॉन्टेस्ट होएगा उसको कौन जीतेगा, ठीक है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट consisted designing dresses, and for boys designing motorboats. Probably पैगी वुड विन द गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, गर्ल्स मेडल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जब वो सोचने लग जाती है मैडी, वो सोचती है भाई गर्ल के लिए इसमें क्या होता है, भाई ड्रेस डिज़ाइन करनी होती है इस कंपटीशन में, और बॉयज़ को क्या करना होता है, मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना होता है। और वो सोचती है प्रोबेबली शायद भाई जो पैगी है वो लड़कियों का मेडल जीत ले, क्योंकि वो अच्छी ड्राइंग करती होगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि जो पैगी है वो दूसरे बच्चों से उस कमरे में अच्छी ड्राइंग बनाती थी, मतलब सबसे अच्छी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, भाई कम से कम ये क्या हो रहा था, दैट्स व्हाट, यही सब कुछ था जो सभी लोग सोचते हैं, मतलब सभी मानते थे कि भाई पैगी जीत जाएगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन द मैगजीन एंड सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इज़ इट, क्योंकि वो बिल्कुल ही पिक्चर को ऐसे मैगजीन में से कॉपी कर देती थी, किसी फिल्म स्टार का हेड बना देती थी कि आप उसको एकदम से पहचान जाते थे। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैगी को तो बिल्कुल श्योर थी वो कि पैगी ही उसको जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, तो अब क्या होता है कि भाई टीचर जो थे वो अनाउंस करने वाली थी विनर्स को, ठीक है। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन जीतेगा, ठीक है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, तो बूंदाबांदी हो रही थी अगले दिन। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल, वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी। एंड अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और किसकी छाता था, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जा रही थी। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, और इस तरीके के दिन दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े होकर के उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया। द स्ट्रीट दैट वॉज
दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड लाइन अप हिल लेड टू बॉगेंस हाइट। और जो वो गली थी जहाँ पे वो खड़ी होती थी, रेल रोड ट्रैक्स से जुड़ती हुई, पहाड़ियों से जुड़ती हुई जो गली थी, और वो कहाँ पर जाती थी, बॉगेंस हाइट की तरफ जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। और वो अभी मतलब वो कह रही थी कि नहीं, हम कोई चांस नहीं ले सकते आज कि भी हम स्कूल के लिए लेट हो जाएं, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके लिए दिन बहुत इम्पोर्टेंट था वो। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? भी क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज अनाउंस करेगी रिजल्ट, विनर को? ठीक है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने ये कहा। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी ने कहा कि जैसे ही हम स्कूल में एंटर होंगे तभी हो जाएगा भाई, अनाउंस हो जाएगा रिजल्ट। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, भी पैगी तुम जीत जाओगी, बस आज पक्का तुम ही जीतोगी। ठीक है, होप सो सैड पैगी ईगरली। और पैगी ने कहा कि भाई हाँ हो सकता है भाई, ऐसा उम्मीद है भाई मुझे। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। भाई जैसे ही वो उन्होंने क्लास में एंटर किया, क्लासरूम में जैसे एंटर किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वो रुके एकदम से, थोड़ा सा रुके, और गैस्प उन्होंने एकदम से हाँफे, वो मतलब उनको सांस सा चढ़ा हुआ था चलने का। देर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडशील्ड, मतलब हर जहाँ पे भी कोई भी लेज था, दीवार की कहीं भी शेल्फ थी, ठीक है, विंडो सील जहाँ पे थी, खिड़की का कुछ भी था, जहाँ पे जगह थी वहाँ पे सब जगह पेंटिंग्स लगी हुई थी। डैजलिंग कलर्स, बिल्कुल ही चमकीले चमकीले कलर्स, ब्रिलियंट, शानदार, लेविश डिज़ाइंस, बड़े भव्य जो थे वो डिज़ाइन लगे हुए थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी जो डिज़ाइन थे वो किस पे ड्रॉ किए गए थे, रैपिंग पेपर्स के ऊपर ड्रॉ किए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, और लगभग वो 100 थे, 100 के करीब वहाँ पे लगे थे, आई लाइंड अप, जिनको लाइन अप किया गया था। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और उन्होंने सोचा कि भी ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए की शीट होंगी। देवर, और ऐसा ही था। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, एवरीबडी जितने भी बच्चे थे वहाँ पे स्टॉप, वो रुके एकदम से, और विसल किया उन्होंने, मतलब सीटियाँ बजाने लगे, और मर्मर्ड एडमायरली, और वो एकदम से फुसफुसाने लगे, बिल्कुल प्रशंसा में, कितनी शानदार पेंटिंग्स लगी हुई हैं इस तरीके से। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास वहाँ पे इकट्ठी हुई, क्लास आई वहाँ पे, मिस मैसन अनाउंस द विनर, और मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस कर दिया। ठीक है, जैक बैगल्स हैड वॉन द फॉर द बॉयज़, भाई जैक बैगल्स तो लड़कों में जीता है। शी सेट एंड हर डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड बोट वॉज एग्जीबिशन इन द रूम 12, और जो उसका डिज़ाइन है, ठीक है, जो उसने जैक बैगल्स ने बनाया था आउटबोर्ड मोटर का, वो रूम नंबर 12 में लगा हुआ है, अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर स्टूडेंट्स, और जितने भी दूसरे बॉयज़ ने जो भी स्केचेस बनाए थे वो भी वहाँ पर 12 नंबर में देख सकते हैं आप सब। एज फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय द मोस्ट, भाई सभी ने लगभग 1 या 2 पेंटिंग सबमिट करवाई थी, जमा करवाई थी पेंटिंग अपनी अपनी। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, भाई एक लड़की ऐसी है रूम नंबर 13 की जिस पे सबको प्राउड होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और इस लड़की ने अकेली ने ही 100 डिज़ाइन बनाए हैं। ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस की ये राय है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, भाई एनी वन, कोई एक भी, जितनी भी ड्राइंग उसने बनाई है भाई सभी की सभी, ठीक है, वर्दी हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीतने के करीब है, मतलब किसी सभी जीत सकती हैं पेंटिंग एक एक, उसकी इतनी शानदार है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो गर्ल्स की विनर है, गर्ल्स का जो मेडल है उसकी विनर है। ठीक है, तो इसके बाद कहते हैं अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, तो वो कह रहे भाई ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वांडा यहाँ पे आज नहीं है, एबसेंट है स्कूल से कुछ दिनों से, और वो ये जो तालियाँ, जो उसकी हिस्से की तालियाँ हैं, वो उसको रिसीव नहीं कर पा रही है। लेट्स
होप शी विल बी बैक टुमारो। भाई ऐसा हम उम्मीद करते हैं वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली। अब तुम इस कमरे में जो वो घूम के इसको शांति तरीके से लुक एट हर एक्विसाइट ड्राइंग। भाई जो इसकी शानदार ड्राइंग्स हैं उनको आप लुक कर सकते हो, देख सकते हो। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लॉज। और बच्चों ने एकदम से बहुत ज़ोरदार तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और जो वहाँ पे बॉयज़ थे, जो लड़के थे, उन्होंने भी अपने जो पैर थे वो धरती पर मतलब खुशी में मारे, ठीक है, पैर पट के उन्होंने, और अपनी जो फिंगर्स थी वो अपने मुंह में डाल ली और सीटियां बजाने लगे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि लड़के ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन उनको बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे देखने में। लुक बैक विस्पर्ड मैडी। मैडी बिल्कुल धीरे से एकदम से फुसफुसाई, एकदम से उसने कानाफूसी करी। दिस दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस। भाई ये वो वाली ड्रेस है जो उसने हमें बताई थी, नीले वाली, ठीक है। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी। पैगी ने कहा हाँ बहुत सुंदर है। एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन। और ये वो हरे वाली है जो उसने बताई थी। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और वो कहती है कि भी मुझे लगता है भी काश मैं भी ऐसा कर सकती, मतलब कि मैं भी ऐसी ड्रेस बना, मतलब ऐसी पेंटिंग बना पाती। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर मिल जाए। मैं सेकंड पार्ट का जो है लिंक इसमें फर्स्ट का डाल दूंगा इसमें, ठीक है। तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू बच्चों, बाय।